हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं हूँ राजश्री काबरा। वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर आज अपन बात करने वाले हैं टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी इस यूनिट के न्यू टॉपिक की, जिसका नाम है नॉन डिजनरेट केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू वेव फंक्शन। पिछले वीडियो में अपन ने क्या देखा था? फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी। इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू वेव फंक्शन और सेकेंड ऑर्डर वेव फंक्शन और एनर्जी का जो करेक्शन है वो अपन नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो स्टे ट्यून रहना नेक्स्ट वीडियोस के लिए, और आपको इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो आप जाकर चेकआउट कर लेना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सो नाउ अपने को ये बात तो पता है कि आपके पास जो साई होता है उसको अपन लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो अपन ने क्या कर दिया कि अपन ने बोला कि जो वेव फंक्शन है आपका, वेव फंक्शन फर्स्ट ऑर्डर वाला, कि कौन सा वेव फंक्शन? फर्स्ट ऑर्डर वाला जो वेव फंक्शन है उसको मैंने क्या कर दिया, एक लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। अब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया मीन्स मैंने क्या कर दिया, साइन ऑफ वन जो है आपका फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन जो है उसको मैंने लिख दिया समेशन ऑफ एल इक्वल्स टू 1 to infinity ए एल साई एल 0। ओके, तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। समझा आपको? मैंने क्या कर दिया, साइन 1 को आप वेव फंक्शन, कोई भी वेव फंक्शन आपके पास है तो उसको आप एक लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। तो मैंने क्या कर दिया, इसी वेव फंक्शन को एक लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। ओके, बेसिक कंसेप्ट ऑफ परटर्बेशन बताया था, तब मैंने कुछ एक्सप्रेशन बताए थे और वो मैंने बताया था कि ये जो 4 एक्सप्रेशन है वो आपको काम आने वाले हैं। तो उसमें का एक एक्सप्रेशन मैं यहाँ पर ले रही हूँ। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए ले रहे हैं ना अपन, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, देखो H1 साइन 0 प्लस H0 साइन 1 इज इक्वल्स टू En 1 साइन 0 प्लस En0 साइन 1। समझा आपको? ये यहाँ तक क्लियर है? अब अपन क्या करेंगे, अप्लाइंग केट। अब यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, अप्लाई करेंगे केट को। अप्लाई केट, अगर मैंने केट लगा दिया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, केट ऑफ साइन 0 प्लस H0 केट ऑफ साइन 1 इक्वल्स टू En1 केट ऑफ साइन 0 प्लस En0 केट ऑफ साइन 1। क्लियर है? अब केट लगाया तो ब्रा लगाना पड़ेगा। फिर अपन क्या करेंगे, इसको ब्रा से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ब्रा कौन सा लेंगे, साई एम का। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे साई एम के ब्रा से। तो साई एम के ब्रा से अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास क्या हुआ, साई एम एच डैश साइन 0 प्लस साई एम H0 साइन 1 इक्वल्स टू, अब मैंने आपको क्या बताया था कि ई जो होता है वो होता है आपका आइगन वैल्यू, एंड आइगन वैल्यूज आर रियल। ओके, तो रियल होने की वजह से वो जो वैल्यूज है आप ब्रा और केट में नहीं लिख सकते। अब ब्रा एंड केट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ क्या, इंटीग्रेशन। दैट्स वाई वी कैन नॉट राइट द कॉन्स्टेंट वैल्यू इन द इंटीग्रेशन। अपन कॉन्स्टेंट वैल्यू हमेशा बाहर निकालते ना, तो यहीं पे कॉन्स्टेंट एंड रियल होती है। तो फिर अपन क्या कर देंगे, उसको अभी बाहर निकाल देंगे। एक स्टेप अपन क्यों बढ़ाया है ना, तो ये हो जाएगा आपका साइन 0 प्लस En0 साइन 1। समझा आपको? ये यहाँ तक सभी को क्लियर है? लेकिन अपन साइन लगा तो रहे हैं, बट कौन से ऑर्डर का लगा रहे हैं, 0 ऑर्डर का लगा रहे हैं। तो अपन इसको क्या कर देंगे, सबको 0 ऑर्डर कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब अपन क्या करने वाले हैं, साइन 1 की जो वैल्यू अपन ने ली है इक्वेशन नंबर 1 में, वो पुटअप करने वाले हैं साइन 1 के वैल्यू में। मतलब अब यहाँ पे आपके पास साइन 1 का है यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों जगह क्या कर देंगे अपन, उस वैल्यू को पुटअप कर देंगे। अब वैल्यू को पुटअप करेंगे उसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आपके पास साइन 0 और साइन 0 है, तो इसके बीच में कोई हैमिल्टोनियन नहीं है। हैमिल्टोनियन नहीं है मीन्स ऑपरेटर नहीं है। ओके, अब कोई ऑपरेटर नहीं है और ये एम है और ये एन है, मीन्स 2 अलग अलग स्टेट है ना, डिफरेंट स्टेट की बात कर रहे हैं। तो जब आप ब्रा ऑफ वेव फंक्शन ऑफ कोई डिफरेंट स्टेट का लोगे तब उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, 0 होती है। क्योंकि सेम वैल्यू अगर आई, अगर
m ज़ीरो रहा तो 1 आएगा क्योंकि सेम वैल्यू है। बट अगर वो डिफरेंट वैल्यू है, मतलब डिफरेंट स्टेट के लिए जब वेव फंक्शन का आप ब्रावर्केट करोगे तो वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो आपके फर्स्ट टर्म में ये वाली जो वैल्यू है वो 0 हो गई। अब कोई भी मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है पूरी गायब हो जाएंगी। 0 प्लस कुछ भी करो तो वो जो वैल्यू बचेंगी प्लस वाली वही बचने वाली है। और फिर अपन क्या करेंगे, साइन 1 की वैल्यू को पुट करेंगे। ओके, तो ये मैं आपको ये दोनों भी चीज़ एक ही स्टेप में कर लेंगे अपन। ओके, सिंपल सी बात है। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर की 1 की अपन ने वैल्यू पुट कर दी तो मेरे पास क्या हुआ, साइन 0 h क्रॉस ऑफ साइन 0 की वैल्यू अपने को कुछ नहीं है ना, तो साइन 0 वैसे की वैसा। फिर क्या है आपके पास, साइन 0 h0। अब साइन 1 की वैल्यू क्या है आपके पास, समेशन ऑफ l इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी al साइन 0, ओके, इज इक्वल्स टू ये जो फर्स्ट टर्म है वो तो 0 होगी, फिर बचे वाली टर्म क्या है, en 0 साइन 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ l इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी al साइन 0। ओके, समझा आपको ये। अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू है, अब al क्या है, एक कोई भी पैरामीटर है, तो al को तो अपन बाहर निकाल सकते हैं। ओके, अब ये जो है वो समेशन है। समेशन कैसा है, l इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, मतलब क्या कि l की जो वैल्यू है वो 1 टू इन्फिनिटी कोई भी हो सकती है। अब अगर आपको मैंने अभी बताया कि साइन 0 और साइन 0 होगा तब उसका वैल्यू क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। लेकिन साइन के साथ में कोई भी दूसरी वैल्यू रही, जैसे साइन रही, साई एल रही, साई ओ रही, कोई भी वैल्यू अगर रही, मतलब कोई भी दूसरे स्टेट के लिए रही, तो वो क्या वैल्यू हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऐसी एक आधी जगह मिलेगी आपको जहाँ पर जो l की वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी, आपकी m हो जाएंगी। ओके, तो वही चीज़ वहाँ पर बचेंगी, क्योंकि बाकी अगर l इक्वल्स टू m रहा तभी वहाँ पर कुछ तो भी बचेगा, क्योंकि यहाँ पर साई ऑफ m है, और बाकी जो सारी वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो अपन उसको समेशन को वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो आपको ये समझा, मैं अब समेशन सॉल्व करने वाली हूँ। यहाँ तक आपको समझा, क्लियर है? आपको ये बात समझ गई ना कि वहाँ पर मैं जो समेशन है वो कैसे निकाल लूँगी। तो मेरे पास जब अब कैसे हो जाएगा, मेरे पास al भी बाहर आ जाएगा। अब al भी कब बाहर आएगा, सिर्फ m रहेगा तभी बाहर आएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, en 0 am साइन 0 साइन। ओके, अब ये बात यहाँ पर रहेगी, बाकी सब तो निकल चुका। ओके, और यहाँ पर जो है इधर भी वही चीज़ होगी, इधर भी क्या होगा, वही सब कुछ होगा। तो आपके पास जो है यहाँ पर क्या बचेगा, अब h0 जो है, यहाँ पर h0 है, आप क्या बोलोगे, अब h0 या फिर h0 जो भी आप बोलो। अब h0 होने की वजह से अपन ये सॉल्व नहीं कर सकते, बट आपको ये बात पता है कि h0 ऑफ साइन है, मतलब h0 साइन 0 की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, en साइन 0। ओके, तो ये 0, तो अपन इसको ये पुट कर सकते हैं, है कि नहीं, पुट कर सकते। अब यहाँ पर अपन किसकी बात कर रहे हैं, m की बात कर रहे हैं, मतलब ये n मैंने एक एग्जांपल के लिए, तो आप यहाँ पर m लिख सकते हो, ये m हो जाएगा, ये m हो जाएगा। तो इसको भी मैं क्या कर दूंगी, अब वो सॉल्व कर लूँगी। ओके, अब h0 में अगर मैंने e रख दिया, h0 के जगह मैंने e लिख दिया, तो e मैं बाहर लिख सकती हूँ। अब मैं em बाहर लिखूंगी, क्यों em बाहर लिखूंगी, क्योंकि वो l की जो वैल्यू है वो m लेनी है अपने को। ओके, तो आपके पास अब क्या बचेगा, यहाँ पर em मैंने बाहर ले लिया, em0 मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पर मेरे पास बचा साइन 0 और ये जो al है उसका भी am बाहर हो गया। ओके, और ये जो फर्स्ट टर्म है वो अपनी वैसे की वैसी बची, फर्स्ट टर्म को मुझे कुछ भी अभी नहीं करना। ओके, समझाना आपको ये, एट एनी इंस्टेंट l की वैल्यू m हो सकती है, वहीं पर वो रहेंगी। अगर l की वैल्यू m रही तो ही वो रहेगा, और बाकी जब जो एडिशन में है, समेशन मीन्स एडिशन ऑफ सीरीज ना, तो बाकी सब तो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। समझा आपको ये? तो ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो आपके पास क्या बचा है, साइन 0 h डैश ऑफ साइन 0 इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू रही, प्लस em 0 इज इक्वल्स टू en 0 am हो गया, ये वैल्यू 1 हो गई। अब मैं क्या करती हूँ, ये em 0 को क्या करती हूँ, लेफ्ट से राइट को पुश कर देती हूँ। मैंने इसको पुश कर दिया, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, साइन 0 h डैश ऑफ साइन 0 इज इक्वल्स टू en 0 माइनस em 0, और am को मैंने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया।
समझा आपको ये। अब मुझे क्या करनी है, इस am की वैल्यू निकालनी है। तो am की वैल्यू जो है इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो am की वैल्यू क्या मिली मुझे, साइन 0 h डैश ऑफ साइन 0 बाय यहाँ पर क्या मिलेगा, en 0 माइनस em 0। समझा आपको ये, em 0 माइनस en 0। ओके, तो यहाँ पर जो है एक बात आपको याद रखनी है कि आप साइन 0 को अगर मुझे इसको शॉर्टकटली लिखना है तो ये m स्टेट के लिए, ये n स्टेट के लिए, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकती हूँ m h डैश ऑफ n बाय en 0 माइनस em 0। समझा आपको ये, शॉर्टकटली मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। तो ये जो कुछ भी मुझे मिला उसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। समझा, इक्वेशन 2 तक आप सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो अब all the age expect an is equal in equation 1 can be calculated from the equation number 2। अब देखो ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 मिला, मैं पूरा इरेज करती हूँ क्योंकि अब मुझे उस इक्वेशन 2 को लेकर आगे की चीज़ एक्सप्लेन करनी है। ओके, आप लिख लो ये। तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 है वो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। आपके पास क्या है, am इज इक्वल्स टू m h डैश n बाय en 0 माइनस em 0। ओके, यहाँ तक समझा। ऑल द वैल्यूज ऑफ a एक्सपेक्ट an इन द इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या था, इक्वेशन 1 आपके पास था साइन 1 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ l इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी al साइन 0। ओके, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 था। तो इक्वेशन 1 के सारे a की वैल्यू आप निकाल सकते हो एक्सेप्ट a इक्वल्स टू n। ओके, फॉर द नॉर्मलाइजिंग कंडीशन, जब आप नॉर्मलाइजिंग कंडीशन लगाते हो तो नॉर्मलाइजिंग कंडीशन क्या होती है, साइन जो है वो क्या होता है, 1 होता है। दिस इज योर नॉर्मलाइजिंग कंडीशन। द कोएफिशिएंट ऑफ an इज फाउंड टू बी 0। मतलब क्या कि अगर आपने an की कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने की कोशिश की तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्योंकि देखो en 0 माइनस en 0 क्या हो जाएगा, 0, और कुछ भी अपॉन 0 क्या हो जाएगा, फिर पूरा वैनिश हो जाएगा। मतलब अगर सपोज टू भी यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि m जो है वो अगर n रहा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, en 0 माइनस en 0। अब en 0 माइनस en 0 तो क्या हो जाएगा, 0। अब कुछ भी अपॉन 0 अगर मैंने किया तो मुझे आंसर क्या मिला, इन्फिनिटी मिला। मीन्स अपन उसको फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। ये समझा आपको, क्यों फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इट फॉलोज दैट, तो इस वजह से अपन क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, एक केट लगा देंगे। अब केट लगा देंगे, फिर अपन इसको जो आपका जो इक्वेशन था उसको अपन क्या करेंगे, साइन 1 का जो मतलब इसका जो इक्वेशन है उसको अपन क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ m प्राइम। m प्राइम मीन्स क्या, सिर्फ जो समेशन है वो ओनली m को लागू हो रहा है, वो m h डैश ऑफ n बाय en 0 माइनस en 0 केट ऑफ साई ऑफ m। समझा आपको ये, तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। ओके, क्लियर है यहाँ पर। समझा आपको कहाँ पर क्या वैल्यूज़ पुट करने के बाद में आपको आंसर मिलेगा, नहीं मिलेगा, और क्या क्या होने वाला है। अपन ने क्या किया कि जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है उसको ओनली क्या कर दिया, साइन 0 से उसका केट लगा दिया। ओके, तो हियर द प्राइम सिंबल जो है, ये जो आपका प्राइम सिंबल है इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि हियर द प्राइम सिंबल और द समेशन सिंबल इंडिकेट्स दैट m इक्वल्स टू n जो है स्टेट इज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द समेशन। मतलब क्या कि ये जो प्राइम सिंबल क्या डिनोट करता है, कि ये प्राइम सिंबल ये डिनोट करता है कि m इक्वल्स टू n की जो वैल्यू है वो सिर्फ एक्सक्लूड किए वाली। क्यों एक्सक्लूड किए वाली है, कि अगर m इक्वल्स टू n हो गया तो आपको डिवाइडेशन में मिल जाएगा 0, और कुछ भी अपॉन 0 मतलब मिलेगा आंसर इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी तो हो नहीं सकता। इस वजह से अपन ये प्राइम जो है वो क्या डिनोट करता है कि m की वैल्यू जो है n छोड़कर दूसरी हो सकती है। ओके, m कैन नॉट टेक द वैल्यू ऑफ n। m जो है वो n की वैल्यू कभी भी नहीं ले सकता। तो दस द एनर्जी एंड द आइगन फंक्शन करेक्शन टू द फर्स्ट ऑर्डर आर। अब अपन देखेंगे कि एनर्जी एंड आइगन फंक्शन दोनों भी अपन बात कर रहे थे ना, तो आइगन फंक्शन के जो करेक्शन टू फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन देखने हैं अपन किसका, एनर्जी और आइगन फंक्शन का। तो एनर्जी का अगर आप फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन देखोगे तो En इज इक्वल्स टू मिलेगा आपका En 0 प्लस En 1, मतलब En 0 प्लस En 1 मतलब जो आपका 0 ऑर्डर करेक्शन प्लस फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। तो आपके पास 0 ऑर्डर करेक्शन तो वही होगा
प्लस आपका जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी है वो आपके पास क्या मिला था, एन एच डैश ऑफ एम, ये आपको मिला था। ओके, तो ये हो गया। तो ऑल्सो अब अपन इसमें अपन क्या करने वाले हैं, ये मैंने पिछले इसका थोड़ा सा बताया क्योंकि अपन पूरा बताएंगे ना। अब अपन बात कर रहे हैं, ये एनर्जी के लिए था, अब अपन आइगन फंक्शन के लिए बात करेंगे। तो आइगन फंक्शन का करेक्शन कैसे हो जाएगा, फंक्शन जो है आपका वेव फंक्शन साइन के लिए क्या हो जाएगा, करेक्शन एनर्जी साइन 0 प्लस साइन 1, मतलब फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर का एडिशन। तो साइन 0 के लिए तो कुछ भी नहीं है, अपन ने देख लिया था। ओके, ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट जब पढ़ाया था तब पढ़ाया था। और साइन 1 की जो वैल्यू है वो आपके अभी क्या आया था, एम प्राइम समेशन ऑफ एम प्राइम एम एच डैश ऑफ एन बाय EN0 माइनस EM0 ब्रा ऑफ साइन 0। समझा आपको, ये क्लियर है यहाँ तक। इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, जो आपने स्टार्टिंग में बताया था कि साइन को अपन क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने बेसिक कंसेप्ट में बताया था कि साइन जो है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, केट ऑफ साइन इज इक्वल्स टू केट ऑफ साइन 0 प्लस लैम्डा साइन 1, मतलब जो आपका फर्स्ट ऑर्डर है। ये अपन ने पिछले वीडियो में देखा था। ये कहाँ से आया था, मैंने आपको बताया था ट्रेलर सीरीज एक्सपेंशन से अपन ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास जो केट ऑफ साइन है वो आपके पास क्या मिलेगा, साइन 0 प्लस लैम्डा समेशन ऑफ एल इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी AL साइन 0। ओके, साइन 1 की क्या कर दी मैंने, वैल्यू को पुट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। ओके, समझा आपको ये। मैंने अगर सपोज टू बी इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो है उसको आपके पास क्या है, केट है, तो मैंने अगर सपोज टू बी इसको ब्रा से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैंने साइन ऑफ ब्रा से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास जो है क्या आया, देखो यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको। ये जो है वो एक्स्ट्रा इन्फो है। ओके, एक्स्ट्रा इन्फो मीन्स आपको ये पूरा यहाँ पर कंप्लीट अप करवा दे रही हूँ मैं, देख लो ना, समझ जाएगा आपको क्या है, 2 मिनट की तो बात है। तो अगर मैंने सपोज टू भी यहाँ पर क्या कर दिया, ब्रा से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने ब्रा ऑफ साइन से उसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, ये मिला, इज इक्वल्स टू साइन 0 प्लस लैम्डा समेशन ऑफ एल इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी AL साइन 0, ओके, इनटू साइन 0 प्लस लैम्डा समेशन एल इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी AL साइन 0। ओके, समझा आपको ये। तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगा, इसका आंसर 1 आता है। पता है ना आपको कि दो चीज़ मतलब एक ही चीज़ का अगर आपने ब्रा और केट किया तो क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइजिंग कंडीशन, मतलब 1 आ जाएगा। इज इक्वल्स टू आपके पास मिलेगा साइन 0, बस इसको क्या कर रहे हैं अपन, ब्रैकेट सॉल्वेशन कर रहे हैं। ओके, प्लस लैम्डा साइन 0 समेशन ऑफ एल इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी AL साइन 0 प्लस लैम्डा समेशन ऑफ 1 टू एल इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी AL साइन 0 प्लस लैम्डा स्क्वायर, आपके पास फिर वही आएगा समेशन ऑफ एल इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी AL साइन 0 समेशन ऑफ एल इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी AL साइन 0। ओके, तो ये जो सारा है इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं यहाँ पर लिखती हूँ। क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 1। ओके, तो 1 प्लस साई ऑफ AN प्लस साई ऑफ AN। ओके, ये क्या है आपके पास, साई ऑफ AN। ओके, ये साई ऑफ AN, तो आपके पास क्या हो जाएगा, साई ऑफ AN। मीन्स आपको जो वैल्यू है वो क्या मिली, 2 साई ऑफ AN इक्वल्स टू 0, मतलब AN जो है वो क्या मिला आपको, 0, मतलब AN के लिए आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ये जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि N को छोड़कर AN, मतलब N को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज़ आपको मिलेगी, तो N की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। तो इसी का ये प्रूफ था छोटा सा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर first order correction to wave function. This is all about our first order correction to wave function. First order correction to energy अपना हो चुका है। अब सेकंड ऑर्डर, नेक्स्ट वीडियो में अपन सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी एंड वेव फंक्शन देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिएगा फिजिक्स फ्लायर्स को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।